नमस्कार। आपका स्टोरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बुजुर्ग ही समाज के शिक्षक होते हैं। कैसे? बुजुर्ग होना एक अनुभव है जो आप अपनी पूरी जिंदगी में अर्जित करते हैं। बुजुर्ग होने पर यह आपका कर्तव्य है कि आप अपना ज्ञान समाज के साथ साझा करें। मानवता के इतिहास में बुजुर्ग ही समाज के शिक्षक रहे हैं। मैं अपने साथी बुजुर्गों से आग्रह करती हूँ कि वे बुजुर्ग शब्द से परहेज करना बंद करें और समझें कि यह न केवल सम्मान देना है बल्कि एक जिम्मेदारी भी लाता है। हम एक अनोखी स्थिति में हैं। हमने एक पूरा जीवन दिया है। हम स्वतंत्र रूप से अपनी बात कह सकते हैं और अपने अनुभवों से नई पीढ़ी के लिए सबक दे सकते हैं। बुजुर्ग जब 70 की दशक में होते हैं तो वे अपने जीवन के आखिरी हिस्से में हैं, ये समझते हैं। वो इसे मृत्यु क्षेत्र भी कह सकते हैं। हर दिन के लिए एक उपहार है जिसे उत्सव की तरह मनाना चाहिए। आसन्न मृत्यु जीवन पर विचार करने, सफलताओं और असफलताओं, प्यार और नुकसान, खुशियों और त्रासदियों और उन लोगों, अनुभवों और घटनाओं पर विचार करने की एक शक्तिशाली प्रेरणा है जिन्होंने अपने मूल्यों और विश्वासों को आकार दिया है। मैं उन चीज़ों के पीछे भागने से आज़ाद हो गया हूँ जो लोग जवानी में करते हैं। जवानी में बहुत सारे दबाव होते हैं जो जिंदगी में को सार्थक बनाते हैं, लेकिन अब मैं आराम से बैठकर सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ और मुझे लगता है कि यह वाकई में मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैंने एक पूरी जिंदगी जी ली है और बहुत कुछ सीखा है। तो एक बुजुर्ग के तौर पर शरीर की गति धीमी हो सकती है, मेरा दिमाग अब भी काम कर रहा है और मुझे काम करना है। अच्छी तरह से बुढ़ापा बिताने का मतलब है कुछ ऐसे करते रहना जो आपको उत्साहित करे। बुजुर्ग ही समाज के शिक्षक होते हैं, यह एक कहावत है जिसका अर्थ है कि बुजुर्ग अपने जीवन के अनुभवों के कारण समाज के लिए महत्वपूर्ण शिक्षक होते हैं। वे न केवल ज्ञान और बुद्धिमत्ता देते हैं बल्कि नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक ज्ञान और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के तरीके भी सिखाते हैं जिससे समाज को सही दिशा मिलती है। बुजुर्ग समाज के शिक्षक क्यों कहे जाते हैं? इसके भी कुछ कारण हैं। ऐसे नहीं समाज के शिक्षक कह दिए जाते हैं। जैसे कि अनुभव का भंडार होता है उनके पास, तो अनुभव का भंडार है वो, उनके पास जीवन भर के अनुभव होते हैं जिससे सफलताएं, असफलताएं, खुशियों और दुख शामिल हैं। यह अनुभव उन्हें युवा पीढ़ी के जीवन के उतार चढ़ाव से सही तरीके से निपटने के लिए मार्गदर्शन करने में मदद करता है। वे सांस्कृतिक निरंतरता को बनाए रखने और नैतिक मूल्यों के अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बुजुर्गों ने जीवन की कई समस्याओं का सामना किया होता है और वे उन समस्याओं से बचने के तरीके या उनसे निपटने के लिए व्यवहारिक सलाह दे सकते हैं। वे जीवन के हर मोड़ पर एक लाइफ कोच की तरह काम करते हैं जो अपने अनुभवों से युवा पीढ़ी को सही रास्ता दिखाते हैं और प्रेरित करते हैं। कई संस्कृतियों में बुजुर्ग
ज्ञान के संरक्षक होते हैं और वे उन कहानियों और ज्ञान को साझा करते हैं जो लिखित रूप में नहीं है, जो समाज की पहचान और निरंतरता के लिए आवश्यक है। एक उम्र के बाद बुढ़ापा जरूर आएगा, ये जीवन की धारा है, ये सार्वभौम सत्य है। जो युवा है वो एक जीवन के अंतराल में बुजुर्ग भी होगा। तो बहुत से लोग हैं बूढ़े हो जाते हैं तो बस कहते रहते कि हम क्या करें, हम तो बूढ़े हो गए हैं, कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं, आपका शरीर बूढ़ा हुआ है, चमड़ी बूढ़ी हुई है, लेकिन हृदय बूढ़ा नहीं हुआ है। आप ज्ञान के भंडार हैं, सारी जिंदगी बिताई है आपने अपने अनुभवों से, तो आप युवा पीढ़ियों को साझा कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकते हैं। कई बुजुर्ग हैं कुछ बताते ही नहीं हैं, तो ऐसा ना करें। नई पीढ़ी भी है जो बुजुर्गों के पास बैठती नहीं है, तो वो ज़रूर बैठा करें। जो किताबी ज्ञान से नहीं मिल सकता है वो बुजुर्गों के पास मिल जाएगा आपको। बड़ी आसानी से आप समस्या हल कर सकते हैं। ज्ञान का भंडार है, बुजुर्ग का मान सम्मान करें और आगे बढ़ें। वीडियो को यदि अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।